दोस्तों एक लड़का तहसील में बैठ करके रोए जा रहा था और उसके साथ में दो लड़कियां भी थी, वो भी जो रोए जा रही थी। और उसे चुप कराने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई थोड़ी देर ढाढ़स बंधाता है और छोड़कर चला जाता। दोस्तों उसके अंगूठे में लगे स्याही का जो निशान होता है, उसका वो गवाही था कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। दरअसल थोड़ी देर पहले वो उसके हिस्से की जितनी जमीन थी, वो अब किसी को बेच चुका था। दोस्तों उसके बाद उसे पछतावा हो रहा था कि ये मैंने क्या किया है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक मैडम आती हैं, किसी तहसील की अधिकारी होती हैं। उनसे वो पूछती हैं क्या हुआ। वो अपनी कहानी बताता है, फिर उससे कहती है ठीक है, मुझे तहसील के बाहर मिलो। तहसील के बाहर जब वो उन्हें मिलती हैं, पूरी कहानी पूछती हैं और उसके बाद वो उसे लेकर के अपने साथ चली जाती हैं अपने आवास पर। दोस्तों उसके बाद जो कुछ भी होता है, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए पूरी कहानी वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सिद्धार्थ नगर, और सिद्धार्थ नगर का एक छोटा सा गांव है, उसी गांव की ये कहानी है दोस्तों, जिसका नाम विजय होता है। विजय जो है, सुबह सुबह का टाइम होता है, उसके घर के सामने एक ब्लैक स्कॉर्पियो आकर रुकती है। उनमें से कम 4-5 लोग उतरते हैं और विजय को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेते हैं, या यूं कहें जबरदस्ती उसको अगवा कर लेते हैं। अब दोस्तों वो उसे लेकर के सिद्धार्थ नगर के तहसील चले जाते हैं, और वहां पर पहले से ही सारा जो माजरा था वो फिट था, कागजी कार्रवाई चुस्त और दुरुस्त थी। वहां पर जो उसके जमीन का कागजात था वो रेडी था, सिर्फ उसको अपना अंगूठा और दस्तखत ही करना था। दोस्तों वहां पर जाने के बाद आगे आगे वकील साहब, उसके पीछे विजय, और उनके चारों तरफ वो 4-5 लोग जो उसको पकड़ कर ले गए थे। दोस्तों अंदर रजिस्ट्रार मैडम बैठी बैठी हुई थी, उनके सामने फाइलों का एक अंबार लगा हुआ था। जैसे जैसे जिसका नंबर आ रहा था वो पुकारे जा रही थी। जब विजय का नंबर आता है तो आवाज लगाती है विजय। तो विजय जो है वो अंदर जाता है, बाकी जो खरीदने वाले लोग थे वो बाहर ही खड़े रहते हैं। अंदर जब विजय जाता है, मैडम कहती हैं क्यों विजय, क्या हाल है, अपनी जमीन क्यों बेच रहे हो। दोस्तों उन रजिस्ट्रार मैडम का नाम संजना सिंह होता है, दिल की बहुत ही अच्छी इंसान होती हैं वो। तो विजय जो है वो कहता है मैडम कुछ नहीं, बस परेशानियां हैं इसीलिए। रजिस्ट्रार मैडम कहती हैं क्या तुम्हारी जमीन बेचने से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कितनी परेशानियां हैं तुम्हारे। तो कहता है मैडम बहुत परेशानियां हैं, कितनी परेशानियां गिनाऊं। दोस्तों विजय जो है वो कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भरे जा रहे थे। रजिस्ट्रार मैडम संजना सिंह जो होती हैं, वो उसके चेहरे को देखते जा रही थी। फिलहाल पूछती हैं क्या हुआ, पैसे सारे मिल गए क्या। तो कहता हाँ मैडम मिल गए। कहते कैसे मिले, क्या हुआ, कुछ बकाया तो नहीं है। कहता है नहीं मैडम, कुछ पैसे बकाया नहीं है। दोस्तों ये कहते कहते उसके आंखों से 2-4 बूंद आंसू टपक जाते हैं। फिलहाल वो इशारों इशारों में पूछती हैं क्या हुआ, कुछ बात है क्या। तो कहता है नहीं मैडम, बस ऐसे ही। अब उसके बाद दोस्तों वो अपना दस्तखत करता है, अंगूठा लगाता है, और रजिस्ट्रार मैडम जो है उसको बाहर जाने के लिए कहती है। अब नंबर था जो लोग जमीन ले रहे थे, जैसे ही 2 लोगों को अंदर बुलाती हैं जो खरीदने वाले थे, अंदर जाते हैं तो वो उन्हें पहचान जाती हैं। कहती हाँ सर क्या बात है, आजकल बहुत जमीनें आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, कितनी जमीन इसकी रजिस्ट्री करवाए। तो कहता है, वो लोग कहते हैं बस इसके पास 2 ही बीघा था और इसके पास जमीन ही नहीं है, जितना था उतना करवा रहे हैं। फिलहाल वो पूछती हैं क्या हुआ, आप लोगों ने इसको पैसे दे दिया। वो कहते हैं हाँ मैंने पैसे दे दिया। पूछते हैं आप लोगों ने पैसे दिया तो कैसे दिया। अब वो लोग बड़े एटीट्यूड से कहते हैं कि मैडम मैंने इसको पैसे दे दिया है, हालांकि इसके ऊपर अगर हम लोग हिसाब करें तो अभी इसके ऊपर पैसे मेरे निकल ही रहे हैं, और इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं। दोस्तों रजिस्ट्रार मैडम संजना सिंह जो होती हैं वो एकदम समझ जाती हैं कि लगभग माजरा क्या है, और फिलहाल वो उस फाइल पर साइन करके फाइल आगे बढ़ा देती हैं टाइपिस्ट के पास टाइप करने के लिए, और अगला जिसका नंबर होता है उसको पुकार देती हैं। ये दोनों बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद खुशियां मनाने लगते हैं, मिठाई खरीदने लगते हैं, चाय पानी करवाने लगते हैं सबको। और जो विजय होता है दोस्तों, वो वहीं पर
एक पेड़ के पास, जड़ के पास बैठ जाता है और खुद को कोसने लगता है कि मैंने ये क्या किया, और उसके बाद धीरे-धीरे सिसकियाँ मार-मार के रोए जा रहा था। इधर ये लोग जो भी थे, ये गाँव में पहुँच जाते हैं अपनी स्कॉर्पियो लेकर के, गाँव में हू हल्ला मचाने लगते हैं कि हाँ, मैंने ज़मीन लिखवा ली। उसकी 2 बहनें होती हैं घर पर, वो जब इन लोगों को देखती हैं, तो वो सोचती हैं कि ये लोग भाई को मेरे ले गए थे, ये लोग तो चले आए, मेरा भाई कहाँ रह गया? वो लोग परेशान होने लगती हैं और वहीं से ऑटो पकड़ती हैं और तहसील की तरफ भागती हैं। आती हैं, देखती हैं, शाम का वक़्त हो रहा था, तहसील लगभग खाली हो चुकी थी, बस कुछ चंद लोग उस तहसील में थे। देखते हैं तो उनका भाई विजय एक आम के जड़ के पास में बैठा हुआ है और सर जो है नीचे किए हुए सिसकियाँ मार-मार कर रो रहा है। दोस्तों वो आती हैं और जैसे ही उसको पुकारती हैं भैया, जैसे ही विजय आवाज़ सुनता है कि ये तो उनकी बहनों की आवाज़ है, तुरंत वो फूट-फूट कर रोने लगता है। जो सिसकियाँ मारकर रो रहा था, वो दहाड़े मार-मार कर रोने लगता है। ये नज़ारा देख कर के उसकी जो बहनें होती हैं, वो उसके गले से लिपट जाती हैं और वो भी रोने लगती हैं। ये नज़ारा देख कर के आस-पास के जो भी 2-4 लोग थे, कुछ वकील थे, वो आते हैं, पूछते हैं, "हाँ, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप लोग?" तो उसकी बहनें कहती हैं, "बस कुछ नहीं, हमने अपनी ज़मीन बेच दी है, बस उसी का दुःख है और कुछ नहीं।" दोस्तों, ये सब चीज़ें तहसील में चलती रहती हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दोस्तों वो कहती हैं भैया घर चलो, लेकिन जो विजय होता है दोस्तों, वो घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में तहसील बंद होने लगती है पूरी तरह से और वो जो रजिस्ट्रार मैडम हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठ कर के वहीं से रास्ता था निकल रही थी, तभी उसकी उनकी नज़र जो है विजय के ऊपर पड़ जाती है। पीला टी-शर्ट पहने हुआ था। ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी रोको, गाड़ी रोकता है, कहती हैं वो जो पेड़ के पास में बैठा हुआ है उसको बुला कर लेकर आओ। दोस्तों ड्राइवर जो है वो विजय के पास जाता है, कहता है मैडम बुला रही हैं तुम्हें। फिलहाल दोस्तों आगे-आगे ड्राइवर, पीछे विजय और उसकी बहनें। जब मैडम के पास पहुँचता है, मैडम पूछती है हाँ विजय क्या हुआ? घर नहीं गए क्या? क्यों यहाँ पर बैठे हो? दोस्तों विजय कुछ बोल नहीं पाया, वो रोए जा रहा था। लेकिन उसमें से जो उसकी बहनें थी वो कहती है मैडम जो मेरी ज़मीन है वो ज़बरदस्ती लिखाई गई है और इसलिए हमको बहुत दुःख है। अब दोस्तों जो रजिस्ट्रार मैडम संजना सिंह होती हैं कहती हैं ठीक है, एक काम करो तुम लोग मुझे तहसील के बाहर आकर मिलो। रजिस्ट्रार मैडम संजना सिंह वहाँ से चली जाती हैं, तहसील से लगभग आधे किलोमीटर दूर जाकर रुक जाती हैं। पीछे से ये लोग 10 मिनट में पहुँचते हैं वहाँ पर। उसके बाद कहते हैं ठीक है आओ तुम लोग गाड़ी में बैठो। अब जो विजय होता है वो ड्राइवर के बगल में बैठ जाता है और उस विजय की जो दोनों बहनें होती हैं, वो संजना सिंह के बगल में जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर उनका आवास होता है और वहाँ पर वो अपने आवास पर लेकर चली जाती हैं इन तीनों को। ले जाकर के एक हॉल में बैठा देती हैं, खुद फ्रेश होने के लिए निकल जाती हैं और आधे घंटे में फ्रेश वगैरह हो करके वापस आती हैं। तब तक चाय नाश्ता वगैरह आ जाता है, सब लोग चाय नाश्ता करने लगते हैं। ये तीनों लोग विजय और उसकी बहनें भी चाय नाश्ता करती हैं। रजिस्ट्रार मैडम भी चाय नाश्ता करने लगती हैं और करने के बाद पूछते हैं हाँ आप बताओ आखिर माजरा क्या है, बात क्या है? दोस्तों विजय जो है वो इतने सदमे में था कि कुछ बोल नहीं पाता है। फिलहाल उसमें से उनकी एक बहन थी, वो कहती है मैडम जो लोग भी जमीन मेरा लिखवाए हैं वो जबरदस्ती लिखवाए हैं। उनका कहना है कि मेरे पिताजी ने उनसे कुछ पैसे लिए थे और उसकी वजह से उन्होंने मेरी जमीन जो है जबरदस्ती लिखवा ली। दोस्तों विजय से पूछते हैं विजय तुमने कोई पैसे लिया है या नहीं? तो विजय कहता है मैडम मैंने 1 रुपए भी नहीं लिया है और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पिताजी ने उनसे रुपए लिया था या नहीं लिया था। फिलहाल वो लोग कह रहे हैं तो उनके आगे हम लोग कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि जिसके ऊपर जिनकी ज़मीनों के ऊपर उन लोगों की नज़र गड़ जाती है, उसको वो लोग लेकर ही रहते हैं। दोस्तों वो पूछती है कितना पैसा लिए थे आपके पिताजी? तो कहते हैं वो कहता है कि वो लोग बता रहे हैं कि उस मेरे पिताजी 2 लाख रुपए लिए थे आज से लगभग 10 साल पहले और हिसाब वो लोग बता रहे थे कि लगभग 20 से 22 लाख रुपए होता है 10% ब्याज जोड़ करके और उन लोगों का कहना था कि अगर अपनी जमीन दे देते हो खेत की तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा पूरा घर भी ले लेंगे और अगर ज्यादा लेट करोगे तो तुम्हारी जो 2 बहनें हैं उनको
हम लोग कोठे पर बेच देंगे। तो मुझे अपनी ज़मीन देना मंज़ूर था, लेकिन अपनी बहनों के साथ में कोई बदसलूकी होते नहीं देख सकता था। अब दोस्तों, जो रजिस्ट्रार मैडम थीं, वो एकदम भावुक हो जाती हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतने गिरे लोग भी आज के डेट में इस दुनिया में हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये 2022 की है, अगस्त का महीना था। वहीं पे पास में ही एसडीएम मैडम का आवास होता है। वो उन तीनों को लेकर के एसडीएम मैडम के पास पहुंचते हैं, कहती हैं मैडम, इन तीनों का भी आज जमीन उन लोगों ने लिखवा ली है। अब दोस्तों, एसडीएम मैडम जी जो थी, वो भी उसी रैंक की अधिकारी होती हैं और पूछती हैं आखिर में बात क्या है, कैसे क्या है। क्योंकि जब से पिछले 6 महीनों से संजना मैडम जो है वो रजिस्ट्रार बनकर आई थी उस ऑफिस में, वो लगभग 6 महीने ये 15वीं-16वीं रजिस्ट्री थी उन लोगों का, और जितने लोग रजिस्ट्री करने आते थे, वो कोई खुश नहीं नज़र आते थे। बस या तो रोते थे या दुखी दिखाई पड़ते थे। दोस्तों, इस बात से संजना मैडम को कहीं न कहीं शक होता था कि ये लोग हो ना हो भू-माफिया हैं, लोगों की ज़मीन जो है ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवाते हैं। इस बात का ज़िक्र जो है वो एसडीएम से मैडम करती हैं, तो एसडीएम मैडम भी कहती हैं ठीक है, कोई पुख्ता सबूत जो है वो उनके खिलाफ लाओ ताकि उनको तुरंत गिरफ्तारी हो सके और वो छूट ना सके। दोस्तों, आज एक एविडेंस उनको मिला था। हालाँकि मैडम ने सोचा था कि शाम को घर जाकर के वो विजय को फ़ोन करेंगी, लेकिन जब उनको क्या पता था कि विजय घर जाएगा ही नहीं, उस तहसील में बैठकर रो रहा था। अब दोस्तों, एसडीएम मैडम सारी कहानी विजय से पूछती हैं, तो विजय जो है वो सारी कहानी बताता है। फिर एसडीएम मैडम कहती हैं ठीक है, इन लोगों के खिलाफ जो है वो धोखाधड़ी और भू जमीन हथियाने के, जबरदस्ती हथियाने के और सूदखोरी के मामले में केस दर्ज करवाओ और अन्य केस दर्ज करवाने के बाद कहती हैं, तो विजय जो है वो डर जाता है, कहता है मैडम मुझे कुछ नहीं करना है और जो जमीन थी वो तो चली ही गई है। मेरी 2 बहनें हैं, मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बहनों को लेकर के कोई रिस्क नहीं ले सकती। एसडीएम मैडम कहती हैं देखो, मेरे सामने हो तो तुम इतना डर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है फिलहाल। और रही बात तुम्हारी बहनों की, तो वो मेरी भी बहनें हैं। तुम्हारी बहनें करती क्या हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो कहता है मैडम मेरी बहनें 10 तक पढ़ी हैं। तो कहती हैं परेशान मत हो, तुम्हारी बहनें जो हैं वो आज से यहीं पर रहेंगी, शहर में ही रहेंगी, गाँव में नहीं जाएँगी और तुम भी यहीं रहोगे, परेशान मत हो। और इतनी सारी योजनाएँ चल रही हैं, उनमें से किसी योजना के तहत इनको काम धंधा भी दिलवा देंगे, सरकार से मदद भी दिलवा देंगे। और फिलहाल एक आदमी से बात करती हैं और उनका दाखिला जो है फर्स्ट ईयर में करवा देती हैं, और वो आदमी कहता है ठीक है मैडम हो जाएगा। उनका दाखिला जो है फर्स्ट ईयर में करवा देती हैं दोनों बहनों का, और उसके बाद उनको सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग दिलवाने लगती हैं। इधर जो है, जो नजदीकी संबंधित थाना होता है उसका, वहां पर कोतवाल से बात करती हैं और सुबह जो है उन सारे लोगों को पुलिस जो है पहुंचती है, गिरफ्तार करते हुए, गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ करने लगती है, तो ये लोग जो है ये वो पुलिस को धमकाते हैं, डराते हैं। पुलिस को यही चाहिए था कि ये लोग एटीट्यूड में आए, बातचीत करें, और उसके बाद फिर संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है पुलिस। और जब ये मामला बाहर आता है तो सैकड़ों लोग राहत की सांस लेते हैं, और उनमें से काफी लोग ऐसे बाहर निकल कर आते हैं जो उनके खिलाफ अपना मुकदमा लिखवाते हैं, जो उनसे पीड़ित थे, जिनकी जमीनें इन लोगों ने हड़प की थी, उनमें से काफी लोग अपनी हिम्मत बांधते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाते हैं। दोस्तों, विजय की जमीन जो है वो मिल चुकी है, लेकिन और लोगों का मुकदमा अभी भी चल रहा है, वो लोग जेल में अभी भी हैं। अब देखते हैं कितने लोगों की जमीन वापस मिल पाती है। फिलहाल इधर जो विजय की बहनें थीं, वो आज काफी पैसे कमा रही हैं, रजिस्ट्रार मैडम संजना सिंह की बदौलत और एसडीएम मैडम की बदौलत। तो आज भी इतने नेक दिल ऑफिसर भी हैं। तो ये रही कहानी दोस्तों, कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ हमें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।